बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? वर्ल्ड कप तो जनाब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और जहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है, वहाँ पे हमें कंट्रोवर्सीज भी बहुत देखने को मिली हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो फ्लोट की गई हैं, स्पेशली पाकिस्तान से बॉल्स को लेके, पिचेस को लेके, टीम को फेवर्स देने के हिसाब से लेके कि इंडिया को स्पेशल फेवर दी गई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों या प्रेजेंट क्रिकेटर्स हों, स्पेशली अफ़गानिस्तान से, और जो सोशल मीडिया का किरदार रहा है वो बड़ा ही अजीब और जिसने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदमज़गी पैदा की है, इसके अलावा मैं कहूँगा और कुछ नहीं। आई मीन, जब आप अच्छा खेलते हैं तो ज़ाहिरी बात है, आप जीतते हैं भी, बुरा खेलेंगे तो हारेंगे। पाकिस्तान की टीम बुरा खेली, बहुत बुरा खेली। जो चांसेस उनको अवेल करने चाहिए थे, जो पॉइंट्स थे जहां से वो मैच को ले जा सकते थे, स्पेशली अगर आप अब हाइंडसाइड में पीछे जाके देखें तो पहले जो दो मैच पाकिस्तान ने खेले, नेदरलैंड से और श्रीलंका से, हम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले। नेदरलैंड को हमें 300 से ज़्यादा रन स्कोर करने चाहिए थे और वहाँ पे भी हम एक ओवर छोड़ के आ गए, ऑल आउट हो गए। तो वो तो इनएक्सपीरियंस टीम थी, आप जीत गए, आपके पास चांस था अपना रन रेट ऊपर ले जाने का, लेकिन हमने नहीं किया। इसी तरह ही अगर आप देखें श्रीलंका के अगेंस्ट, जिस तरह श्रीलंका की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर दुर्गत बनी है, उस टीम से हमने 346 के 348 रन खा लिए। और फिर जब इंडिया के अगेंस्ट आए हैं अच्छा भला खेलते हुए, क्रंच मोमेंट के ऊपर विकेट लूज़ की, 155 फॉर 2 इन 30 ओवर्स, और फिर 191 ऑल आउट, आपने मोमेंट मिस किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगेन हमने बहुत बुरी फील्डिंग की, जो उनके प्लेयर जो फॉर्म में नहीं थे, हम उनको फॉर्म में लेके आए वापस। डेविड वार्नर से हमने 163 करवा दिया। और फिर जब बैटिंग के अंदर चांस बना, पाकिस्तान वो मैच भी जीत सकता था, वो फिर क्रंच मोमेंट आया, वहाँ पे फिर हमने लॉस किया 35-6। हम अपने पाथ लूज कर गए और वहाँ से हम मैच हार गए जनाब। अगेंस्ट अब बांग्लादेश को, सॉरी अफगानिस्तान को, हमने बहुत लाइट लिया। तो 283 करने के बाद हमने कहा कि बस ये तो अब अफगानिस्तान से नहीं हो सकता, हमारी बॉलिंग ले जाएगी। बट हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया और फिर उन्होंने हमें जो दिखाया, ठीक है भाई, वेल डिजर्विंग विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आके हमें थोड़ी सी होश आई, लेकिन उसमें भी हमने 5 ओवर छोड़ दिए, नहीं खेल के आए, और नतीजा आपके सामने, जो 1 विकेट से साउथ अफ्रीका हमसे वो मैच ले गया। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको हमें 200 नहीं करने देना चाहिए था, 200 करवाया और फिर उसको 32 ओवर्स में जाके चेज़ किया, जो कि 20-22 ओवर में चेज़ किया जा सकता था। अगर आप पीछे जाके देखें तो ये सारी चीज़ें जो आपको हाउंट करेंगी पाकिस्तान को, कि ये ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता था, ये कर सकते थे, लेकिन ये इनकी अपनी करतूतों की वजह से ये नहीं किए। और दूसरी तरफ से कंट्रोवर्सीज वो जान ही नहीं छोड़ती। अब इंडिया जो है भाई, वो मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानते कि भाई वो सुपीरियर टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है। उनके सारी जो बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हुए हैं, राहुल द्रविड़ जो है वो टीम के साथ काम कर रहा था पिछले 2 साल में, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो टीम बिल्ड कर रहा था, वो बेंच स्ट्रेंथ बना रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को, डिफरेंट कम्बिनेशंस को ट्राई कर रहा था। उसे पता था कि इवेंचुअली उसने कौन सा जो ग्रुप ऑफ प्लेयर है वो खिलाना है, और उसमें वो कामयाब हुआ। और उसके बाद जो उनकी रीहैब किया है बुमराह ने और केएल राहुल ने, अय्यर ने, आई मीन, देखने के काबिल है कि वो प्लेयर्स जैसे आके उन्होंने परफॉर्म किया। और अगर आप उसका मुकाबला पाकिस्तान की रीहैब प्रोग्राम से करें तो शाहीन देख लें आप, इज़ नॉट 100% फिट, उसकी स्पेस भी ड्रॉप हुई है। इंडिया को जहाँ पे क्रेडिट देना बनता है देना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हम क्रेडिट नहीं देते। हम कहते हैं कि यार वो डिफरेंट बॉल्स यूज़ की थी, इसलिए बॉल स्विंग हो रहा है और जो भी है। और अब जो न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका को फेंटा लगाया है, उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस तो बिल्कुल 0.0000 कुछ परसेंट रह गए हैं, जो कि मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकेगा। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सेप्ट कर भी रही है। लेकिन ये जो फॉर्मर प्लेयर्स, और ये स्पेशली जो ये अफगानी प्लेयर हैं, स्पेशली ये नवीनुल हक है, इसको उंगली करने की बड़ा शौक है। और फिर जब ये उंगली करता है और फिर इसको मार भी पड़ती है, आगे से बेइज्जत भी होता है। इसने कोहली के साथ भी पंगा किया था, कोहली ने फिर इसको जब ठोका है अच्छी तरह से, और तो आप देख लें, फिर उसके बाद हाथ मिलाना पड़ा कोहली से जाके। यही काम इसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी किया, ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले भी। तो फिर मैक्सवेल ने हिसाब बराबर किया 200 मार के जनाब।
और अब ये फिर वही बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ही। गुरबाज हो गया, नवीन उल हक हो गया कि भाई पाकिस्तान तो बढ़ गया। अभी पाकिस्तान तो बढ़ गया तो आप बड़े आगे चले गए हो, आप भी बढ़ ही गए हो, 2 मैच हार गए हो। अब आप कम से कम पाकिस्तान से ऊपर तो फिनिश नहीं कर सकते, पाकिस्तान से नीचे ही फिनिश करोगे। और फिर जी बड़े क्रिकेटरों की बात करते हैं, सहवाग की, उसने भी बकवास की है। उसके जैसा जितना उसका स्टेचर है प्लेयर का, ये बात ऐसी करनी बनती नहीं थी कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय पाकिस्तान। हमें भी पता है भी बाय बाय पाकिस्तान हो गया है, बट एक कर्टसी भी होती है। आप होस्ट हैं, बीइंग अ होस्ट, होस्ट के कुछ फ्राइज अंजाम दें, अपनी अंदर की जो गंदगी है वो बाहर ना लेके आए। और जो हफीज़ साहब हैं और माइकल वॉन है, वो आपस में एक जंग लड़के लगा के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आकाश चोपड़ा वो अलहदा से बकवास कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी डाउन, पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन। अबे भाई जो भी डाउन है रहने दो, तुम क्रिकेट में बात करो जो करनी है, छोड़ो इन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है इसने जहाँ पे एक फैसिलिटी भी दी है हर आदमी को कि वो अपनी बात पब्लिक के सामने रख सकता है, वहाँ पे इस तरह के जो है ये टुच्चे आके अपनी बकवास करते हैं। जो दिल करता है अपने अंदर की गंदगी जो है दरअसल वो दिखाते हैं बाहर आके कि हमारा अंदर से हम क्या हैं। सो क्रिकेट है, किसको क्रिकेट की तरह लें, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करें। बनती है तारीफ, हम इंडिया की तारीफ करते हैं भाई। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है सो फार। दे आर आई मीन सुपीरियर टीम बाय फॉर इन दिस टूर्नामेंट जो अभी तक नज़र आया है। तो हम मानते हैं बाकी साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया ने भी, और न्यूजीलैंड ने भी। पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, उस पर भी हम मानते हैं। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं उसकी। टीम सिलेक्शन ख़राब थी, जहाँ से टीम लेके ख़राब गए हैं, गलत प्लेयरों पर इन्वेस्ट करते रहे हैं, यारी दोस्ती निभाते रहे हैं, और फिर सिलेक्शन के मामलात भी थे, और स्टबननेस भी थी किसी किसी न किसी जगह के ऊपर। सो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो वर्ल्ड कप के बाद उस पर बात करेंगे। बट मैंने कहा थोड़ी सी एक वीडियो बनाऊँ आज, ये कि जो ये सोशल मीडिया के ऊपर गंद हो रहा है और जो उछाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्रिकेट पे बात करें, ज़रूर करें। उड़ाएं जितना मर्जी टीम को उड़ाएं, क्रिटिसाइज़ करें, बाबर को करें, टीम मैनेजमेंट को करें, कोच को करें, पीसीबी को करें, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आप स्पेशली जो एक्स प्लेयर्स हैं लाइक वीरेंद्र सहवाग हो गया, आकाश चोपड़ा हो गया, जब इस तरह की ये बात करते हैं कि भाई जिंदाबाद और ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। आप क्रिकेट में बात करो जो कर सकते हो। तो बाकी ये जो हैं माइकल वॉन हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, आई मीन फॉर्मर कैप्टन। अब देखें, फॉर्मर अपने आप को देखो यार, तुम कैप्टन रहे हो, एक पाकिस्तान के कैप्टन रहे हो, दूसरा इंग्लैंड का कैप्टन रहा हुआ है, और बहस किस पे कर रहे हैं? दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। वो कह रहा है जी कोहली ने सेल्फिश इनिंग खेली है, 3 रन एंड पे सेल्फिश लिए हैं, और वो एक दूसरे की जो वीडियोस हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आई मीन फॉर गॉड सेक। और लास्टली जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, इनके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें करते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं इनके प्लेयर्स बिफोर द मैच, वो इनके सामने आती हैं। सिमिलरली इंडिया के अगेंस्ट भी, फिर वही जो इनकी की हुई नवीन की बात जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी इसके सामने आई है। सो इनको कहीं पे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के अंदर खैमा बस्तियों में पैदा होने वाली अवाम जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट टीम के अंदर, ये पाकिस्तान से बन के गए हुए हैं। पाकिस्तान ने शेल्टर भी दिया है और इनको क्रिकेट भी खिलाई है, और आज ये उसका सिला ये दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। एनी हाउ, मैं तो ये कहूँगा सैनिटी प्रवेल। बहरहाल ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है जी। सेमीफाइनल इज़ कमिंग अपना, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 99 का रिपीट होगा, और इंडिया न्यूजीलैंड इन मुंबई। सो ज़बरदस्त मैचेस होंगे। सो होप के बेस्ट टीम विन। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।